Hi students, today in this video we go for standard 5th English textbook chapter number 4. The name of the chapter is my elder brother यानी मेरे बड़े भैया. Now we read some introduction lines of the story. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. This is a play type story यानी एक नाटकीय अंक है जिसको हम प्ले भी कर सकते हैं. तो इसमें जो कैरेक्टर्स है उसका रोल करके आप इसका एक प्ले भी रेडी कर सकते हो. तो ये जो शॉर्ट प्ले है अबाउट टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच का ये अफेक्शनेट यानी प्रेम और रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, वो जो दोनों भैया थे एक दूसरे को चाहते थे और वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करते थे. तो उसके बारे में ये जो पूरा प्ले दिया गया है. द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल. ये स्टोरी हमें दिखाती है कि लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस यानी हमारे जो डे टू डे रूटीन लाइफ में हम जो एक्सपीरियंस करते हैं तो वो भी इतने इम्पोर्टेंट है जितना हम स्कूल में से बुक्स में से लर्न करते हैं. तो ये जो एक्सपीरियंसेस है वो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं. दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहेब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. ये जो स्टोरी है ना उसका बेस ये किस पे तैयार की गई है. तो फेमस स्टोरी हिंदी में एक फेमस स्टोरी है बड़े भाई साहेब और वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है. तो उसके ऊपर से ये स्टोरी यहाँ पे इंग्लिश में दी गई है. नाउ वी गो फॉरवर्ड फॉर द स्टोरी. क्योंकि ये प्ले टाइप स्टोरी है तो इसमें जो सीन दिखाया गया है कि ये जो फर्स्ट सीन है वो कौन सा है. सीन 1, अ हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल का रूम दिखाया गया है. टू ब्रदर्स एज 9 and 14 years, दो भाई हैं, एक छोटा है 9 ईयर का और दूसरा 14 years का. सिटिंग ऑन अ स्टडी टेबल, दोनों कहाँ पे बैठे हैं, स्टडी टेबल पे बैठे हैं. द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. दिस इज द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले. कि क्या हुआ कि एक रूम है हॉस्टल का, वहाँ पे दो भाई बैठे हैं, एक की एज है 9 दूसरे की 14 और जो बड़े भैया है एल्डर ब्रदर वो क्या कर रहे हैं कि बुक रीड कर रहे हैं. और जो छोटा है मुन्ना, द नेम ऑफ द यंगर ब्रदर इज मुन्ना, वो क्या कर रहा है कि ड्राइंग कर रहा है पिक्चर की, बर्ड और एनिमल्स की वो ड्राइंग कर रहा है. एंड द एल्डर ब्रदर इज नोन एज भैया और जो छोटा है वो मुन्ना. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट. भैया साइड, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. भैया जो है वो मुन्ना को मीन्स क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो. मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया, व्हेन विल यू स्टडी, तुम स्टडी कब करोगे. वेर यू इन द मॉर्निंग यानी मॉर्निंग के टाइम तुम कहाँ पे थे. मुन्ना, टर्निंग पेल. मुन्ना, टर्निंग पेल, दिस इज द सिचुएशन ऑफ मुन्ना. टर्निंग पेल का मीनिंग होता है कि मुन्ना का जो फेस है ना वो एकदम फीका पड़ गया. जब उसने भैया ने क्वेश्चन किया कि सुबह के टाइम तुम कहाँ पे थे, तब मुन्ना का चेहरा वो फीका पड़ गया एकदम फियर से, भय से. आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सीट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. फिर वो मुन्ना जो है वो भैया को क्वेश्चन करता है कि हाउ कैन यू सीट यानी आप बुक के साथ 1 घंटों तक कैसे बैठ सकते हो. भैया साइड, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. दैट्स बिकॉज, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे है ना अपना जो एजुकेशन में अपना जो फाउंडेशन यानी मेरा जो बेस है वो एकदम स्ट्रांग बनाना है, बहुत मुझे आगे पढ़ना है. इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. अगर जो बेस है हमारा
वही स्ट्रांग होगा तो हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा जो फ्यूचर है वो एकदम ब्राइट हो जाएगा। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। समटाइम्स इट टेक्स मी यानी कभी कभी मुझे ऐसा भी होगा कि 1 year वर्क करने के लिए मुझे 2 year भी लग जाएंगे। तो इस तरह से मैं अपना जो बेस जो है वो क्लियर स्ट्रांग बना रहा हूँ बुक के साथ बैठ के। नाउ मुन्ना सेड, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me। यानी भैया आप मेरे से उम्र में कितने बड़े हैं? 5 years यानी 5 साल आप बड़े हैं और मैं आपसे I am and 3 classes ahead of me यानी मेरे से आप 3 ही क्लास आगे हो। I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters। I wonder मुझे तो ये सरप्राइज होता है कि why you keep writing यानी आप क्यों बार बार ये लिखते रहते हो। एक ही वर्ड को आप 20 टाइम लिखते हो, एक ही सेंटेंस को आप 20 से ज़्यादा टाइम लिखते हो और जो पोएम होती है उसको बार बार आप कॉपी करते रहते हो अच्छी राइटिंग में। आप ये सब क्यों करते हो? यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। एंड दिस इज द आंसर ऑफ भैया। भैया सेड दैट यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले यानी इंग्लिश का अगर हमें स्टडी करनी है, इंग्लिश सीखना है तो इट इज़ नॉट ये खेल नहीं है, ये बचपन का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। हमें बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें सब्जेक्ट को सीखना है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। मीन्स अगर हमें इंग्लिश बोलना और लिखना सीखना है तो फिर हमें ज़्यादा ट्रिमेंडस यानी बहुत सारे हमें एफर्ट्स प्रयत्न करने पड़ेंगे। But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? But the moment you get a chance, यानी जब भी तुझे चांस मिलता है, टाइम मिलता है, तब तुम क्या करते हो कि you run to the field, तुम खेत की ओर दौड़ जाते हो। प्ले मार्बल्स, मार्बल के साथ खेलते हो और फ्लाई पेपर काइट्स उड़ाते हो और सीट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स यानी दूर दूर तक फ्रेंड्स के साथ चले जाते हो, ऐसे बैठे रहते हो आलसी के जैसे। फॉर फन यानी मजाक करते रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते हो? सो दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ मुन्ना। ये भैया जो बता रहे हैं कि वो तो सिर्फ ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज वो करता था मुन्ना। खेत में खेलता था, फिर मार्बल के साथ पेपर काइट्स वो सब खेलता था और अपने फ्रेंड्स के साथ दूर दूर चला जाता था और वहाँ पे बैठा रहता था। तो उसके भैया जो बता रहे हैं कि क्या तुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है बैठ के? नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पेज। मुन्ना said, "Oh भैया, there is a big mela in the village today. Should we go?" Now मुन्ना said that, "Oh भैया, अरे भैया, वहाँ पे आज गांव में एक बड़ा सा मेला है, तो क्या हम चलेंगे वहाँ पे? क्या हमें चलना चाहिए?" भैया said, "Have you ever seen me going to a fair on going to watch a cricket or hockey match?" क्या तूने मुझे देखा है कि मैं कभी मेले, फेयर मीन्स मेले में मैं गया हूँ या फिर मैंने क्रिकेट कभी देखा है या हॉकी का मैच देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं कभी भी उन ऐसी चीज़ों के पास नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं हमेशा बुक को रीड करना ही पसंद करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, कि मुझे कोई उसमें वो नहीं है कि मैं एक ही क्लास को 2 साल से ज़्यादा मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है? बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, यानी अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम एक ही क्लास में बहुत सारे ईयर्स तक तुम एक ही क्लास में रहोगे, यानी पूरा जीवन तुम एक ही क्लास में रहोगे अगर तुम ऐसा करोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम ऐसी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि तुम पास हो जाओगे? अगर तुम टाइम वेस्ट करते रहे तो भी तुम पास हो जाओगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न्ड मनी। तुम क्या कर रहे हो कि हमारे जो पापा के
पापा के जो पैसे हैं ना वो बर्बाद कर रहे हो। पापा ने जो बहुत मुश्किल से पैसे कमाए ना, हार्ड अर्नड, यानी बहुत मेहनत से उन्होंने पैसे कमाए हैं, तो तुम उसको वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरह से मुन्ना भैया जो है वो मुन्ना को डांट रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं कि तुम पढ़ो। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड sobbing sounds wah 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 hoo hoo are heard। मुन्ना तो एकदम रोने लगा क्योंकि उसके भैया ने उसको बहुत डांटा और इस तरह से वो साउंड करके एकदम रोने लगा। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट। मुन्ना said, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। वो बोल रहा है कि आई फील लाइक रनिंग अवे, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूर चला जाऊं यहाँ से, हॉस्टल से, और वापस मैं घर चला जाऊं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। भैया सेड नाउ स्टॉप क्राइंग। फिर भैया भी नर्वस हो गए कि मुन्ना क्यों रो रहा है इतना, तो उन्होंने बोला कि स्टॉप क्राइंग, रो मत, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन। यानी उसके जो भैया हैं वो बोल रहे हैं कि चलो अभी स्माइल करो, लुक यानी देखो मैंने तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाया है जो तुम्हें रोज फॉलो करना है। गेट अप एट डाउन, डाउन का मीनिंग होता है अर्ली मॉर्निंग, अब तुझे अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है। और फिर ये जो टाइम टेबल का बॉक्स यहाँ पे दिया गया है जो हम देखेंगे, ये टाइम टेबल है जो भैया ने मुन्ना के लिए बनाया है कि ये टाइम है और ये शेड्यूल है। 6 AM वॉश योर हैंड्स, तो ये पूरा उसने बना दिया है और सब्जेक्ट पे लिख दिया कि इस टाइम पे तुझे ये सब्जेक्ट्स करने हैं। सो दिस इज द टाइम टेबल फॉर मुन्ना प्रिपेयर्ड बाय भैया। भैया ने ये टाइम टेबल बनाया है कि तुम इसको फॉलो करो और पढ़ाई करो। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट पेज। नाउ मुन्ना सेड बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, यानी ये जो पूरा टाइम टेबल है उसमें प्लेइंग, खेलने का टाइम कहाँ पे है। भैया सेड प्ले, व्हाट इज नीड मुन्ना, खेलने की क्या जरूरत है मुन्ना। मुन्ना सेड ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वांट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतू तुतू साउंड्स ऑफ द कबड्डी एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forgot everything. Munna said that I love the green fields. मुझे तो ये हरियाले खेत बहुत अच्छे लगते हैं। The gentle breeze, जो धीरे धीरे हवा आती है। I want to jump up like a football. मैं तो जंप करना चाहता हूँ फुटबॉल की तरह। I like the touch and go and hutututu sounds of the kabaddi. मैं ऐसे उसको टच करना चाहता हूँ और मैं कबड्डी का साउंड सुनना चाहता हूँ हुतुतुतु। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, यानी जो वॉलीबॉल है वो मुझे मैग्नेट यानी चुंबक के जैसे मुझे खींचता है अपनी ओर। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, मैं जब भी फील्ड पे होता हूँ, खेत पे होता हूँ, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो ये मुन्ना को जो ये एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज पसंद है, तो वो भैया को बता रहे हैं कि मेरे खेलने का टाइम कहाँ पे है, मुझे तो ये सारी एक्टिविटीज बहुत पसंद है। So this is the first part of the play and the second part we will see in the next video. Thank you.